अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। मॉडरेशन में खाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है? क्या मॉडरेशन में खाने से वेट लॉस होता है? अगर होता है तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम बैक। बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं जो ये बोलते हैं मॉडरेशन में खाओ तो वेट लॉस होगा। अब ये मॉडरेशन का साइंटिफिक बेसिस क्या है हमें मालूम नहीं, क्योंकि हर कल्चर में मॉडरेशन का अलग मतलब है। हम जब पंजाब में जाते हैं तो वहाँ लस्सी की ग्लास बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू और अदर प्लेसेस। सो मॉडरेशन का क्या मतलब है, क्यों हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई न्यूट्रिशनिस्ट या इन्फ्लुएंसर मॉडरेशन की बात करता है, उसके दिमाग के पीछे एक टेक्निकल टर्म होता है, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव ईटिंग। उसको ऐसा लगता है कि लोग अपनी बॉडी को सुने और उसके हिसाब से खाएं, उसको वो मॉडरेट ईटिंग बताते हैं। लेकिन क्या इंट्यूटिव ईटिंग आसान है? क्या हम उसको कर पाते हैं? इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब होता है कि आप अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भूख लगती है, तब आप उसको खाना देते हैं, और जैसे ही बॉडी सिग्नल करता है कि खाना हो गया, हमारा पेट भर गया, तो आप वहीं रुक जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। और क्यों नहीं होता है? इसके पीछे एक बहुत ही वैलिड कारण है जिसकी वजह से मॉडरेट ईटिंग का जो लॉजिक है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। जब हम अपनी लाइफस्टाइल में इतने बिजी हैं, इतने स्ट्रेस्ड हैं, तो खाना हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए खा ही नहीं रहे होते, हम अपने इमोशंस के रिक्वायरमेंट के लिए खा रहे होते हैं। हम स्ट्रेस हैं, उस स्ट्रेस की वजह से जो इमोशन जनरेट होता है उसको सप्रेस करने के लिए हम खा रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो इमोशन है वो हमारे इंट्यूशन को ओवर पावर कर लेता है। हमारा इमोशन इंट्यूशन से ज़्यादा पावरफुल है। तो जैसे ही बॉडी की बात आती है हम उसको सुन ही नहीं पाते, हम उसको समझ ही नहीं पाते। बॉडी बोलता है खाना नहीं चाहिए, लेकिन इमोशंस बोलता है खाना चाहिए। इमोशंस की रिक्वायरमेंट है अनप्रोसेस्ड फूड, जैसे मैदा, जैसे स्वीट्स। उसकी रिक्वायरमेंट है स्पाइसी डेजर्ट्स, और वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? बॉडी की रिक्वायरमेंट है अनप्रोसेस्ड फूड, होल फूड, जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी। बॉडी की रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, लेकिन इमोशंस की रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड है। और जब ऐसे में हम इंट्यूटिव ईटिंग की बात करते हैं तो वो बिल्कुल फेल हो जाता है। अब थोड़ा सा हम इंट्यूटिव ईटिंग और इमोशनल ईटिंग को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। कि सपोज करिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है ताकि उस बढ़े हुए ग्लूकोज को उठा के वो मसल सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर और फैट सेल्स के अंदर डिपॉजिट कर दे, ताकि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल आ जाए। ये काम होता है इंसुलिन का। बट जब आप स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस का एक सिंपल सा फंडा है कि आप नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और नेगेटिव इमोशंस डिपेंड करते हैं कैसा आपका थॉट है। सपोज कर लीजिए आप सुबह उठे, सुबह उठने के साथ आपको पता चला आपकी मेड नहीं आ रही। अब थॉट वैसे हो जाएंगे, इमोशंस वैसे हो जाएंगे, और आपकी बॉडी में वैसा हार्मोन घूमेगा। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेसफुल हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारा खुद का थॉट प्रोसेस। अब जब आप खाना खाने बैठे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब खाना खाया, ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा, लेकिन इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है। वो स्ट्रेस हार्मोन इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते। जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता तो सेल्स के अंदर उसका खाना नहीं पहुंचता, और सेल्स अभी भी क्रेव कर रहे होते हैं। ब्लड का ग्लूकोज तो बढ़ा हुआ है, आपने खाना भी खाया, लेकिन सेल्स भूखे हैं। तो आपको पूरे टाइम ये एहसास हो रहा था है कि भूख मिटी नहीं, भूख मिटी नहीं, और आप खाते रहते हैं। इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग, और ये दिन भर चलता रहता है। जैसे ही आप स्ट्रेस होते हैं, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती है, जिसके लिए बॉडी को रेडी एनर्जी चाहिए। और रेडी एनर्जी कहाँ से चाहिए? बाहर से चाहिए, अंदर से नहीं चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोरोना पीरियड में हमारी सेविंग को हम बचा रहे थे, हमें बड़ा दर्द हो रहा था अपनी सेविंग को यूज करने में, तो हम क्या कर रहे थे? हम बाहर से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे थे। चलो यार, मास्क ही बेच लेते हैं, सैनिटाइजर ही बेच लेते हैं, सेविंग्स तो बची रहेगी। वैसे ही बॉडी करती है। जैसे ही आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हो, बॉडी अपना सेविंग यूज नहीं करती। ऑल्दो बॉडी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेटेड है फैट के फॉर्म में, लेकिन उसको चाहिए होता है बाहर से लाओ, बाहर से लाओ। और यही क्रेविंग्स आपकी बनी रहती है।
तो बॉडी की रिक्वायरमेंट तो हम सुन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इमोशंस हावी होते हैं, जिस वजह से हम इमोशंस को खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं और उसका कोई एंड नहीं होता। अगर मॉडरेशन में खाना है तो बॉडी को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी को सुनना ज़रूरी है तो इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमोशंस को नहीं समझे, अगर स्ट्रेस को नहीं समझे, अगर आपने थॉट प्रोसेस पे काम नहीं किया तो इमोशंस हमेशा हावी रहेंगे और आप मॉडरेशन के नाम पे अपने बॉडी को अब्यूज़ करते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा हम तो मॉडरेट खा रहे हैं, लेकिन वो मॉडरेशन आपके इमोशन के हिसाब से होगा, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा। तो अगर आपको इंट्यूटिव ईटिंग प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको मॉडरेशन में खाना है और इस कैलोरी के चक्कर में नहीं फंसना, तो फिर आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना ही पड़ेगा। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना ही पड़ेगा। जब आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का क्या रीज़न है और उसको कैसे डील कर सकते हैं, तब आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को सुन पाएंगे। आप एक भरा पूरा खाना खाने के बाद भी भूखे फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस बात कर रहे हैं। अगर आप अपने इमोशंस को ओवर पावर कर पाएंगे तो आप सुन पाएंगे कि बॉडी को खाना मिल चुका है, वो सारे सेल्स तक पहुंच रहा है, उसको अब ऊपर से नमकीन की या भुजिया की या और मीठे की ज़रूरत नहीं है। ये होता है इंट्यूटिव ईटिंग और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप इमोशंस के अंडर में रहते हो, इमोशंस के गुलाम रहते हो, तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि भाई रुकना कहाँ है। ऐसे में मैं कैलोरीज की बात करता हूँ। मेरा ये वीडियोस, मेरे इंस्टाग्राम के छोटे छोटे रील्स आपको सिर्फ ये याद दिला रहे होते हैं कि कैलोरीज पे फोकस करो, कैलोरीज पे फोकस करो, क्योंकि इमोशनल ईटिंग ज़्यादा हो रही है। तो कम से कम आपको ये पता रहता है कि हाँ मुझे 200 कैलोरी खाना है, 300 कैलोरी खाना है, और वहाँ आप रुक जाते हो, भले ही आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट, आपके इमोशंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती। दोस्तों, इमोशनल ईटिंग में कैलोरी पे फोकस करना ज़रूरी है। एक बार आप अपने इमोशन से जीत लो, आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर लो, स्ट्रेस को मैनेज कर लो, फिर कैलोरीज का चक्कर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप इंट्यूटिव ईटिंग करोगे, फिर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाओगे और आप रुक जाओगे जब बॉडी बोलेगा कि बस हो गया। दोस्तों, इसलिए मॉडरेशन आज के लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में बिल्कुल फेल है, उसका कोई रोल नहीं। जब आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाओगे, फिर आप ऑटोमेटिकली इंट्यूटिव ईटिंग पे चले जाओगे, फिर आपको कैलोरीज के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। ये हेल्थ जैसा भी है हमारा खुद का बनाया हुआ है दोस्तों, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, सिर्फ हमारी चॉइसेस हैं और चॉइसेस डिपेंड करती हैं हमारे खुद के थॉट प्रोसेस पे। उसके लिए भी कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि थॉट प्रोसेस भी हमारा अपना है। हमने जैसे बिलीफ सिस्टम बनाए बचपन में, जो भी चीज़ें एक्सपीरियंसेस की, जो भी मेमोरीज में हमारे भरे हुए हैं, उसके हिसाब से हमारे थॉट्स होते हैं और थॉट्स हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो इमोशंस हमारे ईटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। रूट कॉज पे अगर धाबा बोलेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको समझेंगे, तो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इसी सेंस में मैं बोलता हूँ कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने हेल्थ के लिए, और इसी सेंस में ये भी बोलता हूँ कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना कितना ज़रूरी है। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।